नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 11 और 12 में देखते हैं इख्तिलाफ़ात। सबसे पहले आयत नंबर 11 में देखते हैं, इसके इख्तिलाफ़ात देख लेते हैं। वइज़ा क़ील लहुम, क़ील लहुम में सूसी इदगाम करते हैं। जब दो एक जैसे हरूफ एक कलिमा में या दो कलिमात में इकट्ठे यानी यके बाद दीगरे आ जाए तो सूसी वहाँ पर इदगाम करते हैं। और क़ीला में हिशाम, किसाई और रुवाइस काफ की कसरा को दम्मा के साथ इश्माम करके पढ़ते हैं, जैसे क़ुइला, क़ुइला। और लहुम पर क़ालून और बाकी तमाम क़ुरा जो हैं वो अदम सिला करते हैं सिवाय मक्की और अबू जाफ़र के, क्योंकि जब क़ालून अपना सिला लेकर आएंगे तो मक्की और अबू जाफ़र को यहाँ पर सिला करना होगा। फिल अर्दी में साकिनुल मौसूल का कायदा है, दो हमज़ा एक ही कलिमा में आ रहे हैं तो लामे अल पर वर्श की नकलुल हरका होगी और पूरे हमज़ा का सकता होगा और खल्लाद का अदम सकता होगा। यानी कि पूरे हमज़ा का सकता मीज़े खलफ और खल्लाद सकता करेंगे और फिर खल्लाद दोबारा लौटेंगे अदम सकता करने के लिए। खल्लाद की दो वजह बन जाएंगी। मुतव्विई का यहाँ पर सकता होगा। और क़ालू इन्नमा में क़ालून दूरी बसरी कसर भी करते हैं और तवस्सुत भी करते हैं और क्योंकि मद्दे मुनफ़सिल हो रही है। और वर्श और हमज़ा सिर्फ तूल करते हैं और मकी बसरी अबू जाफ़र और याकूब सिर्फ कसर करते हैं और शामी आसिम किसाई और खल्फ़ुल आशिर सिर्फ तवस्सुत करते हैं। तो ये हमारी मद्दे मुनफ़सिल की वजूह बन गई। अब हम क़ुरा को ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले क़ालून आ जाएंगे और अपने अदम सिला लेकर और क़ालू इन्नमा पे कसर करके, और जब क़ालून पढ़ेंगे तो उनके साथ बसरी और रऊ उनके मुवाफ़िक हो जाएंगे। तो हम पहले क़ालून की वजूह पढ़ते हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब क़ालून अपना तवस्सुत लेकर आएंगे मद्दे मुनफ़सिल पर और उनके साथ दूरी बसरी, इब्न ज़कवान, आसिम और खल्फ़ुल आशिर मुवाफ़िक हो जाएंगे। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब तीसरे नंबर पर खल्लाद आएंगे, अदम सख्ता उनका मुवाफ़िक होकर आगे चला गया क़ालून के साथ, उनको मद्दे मुनफ़सिल पर तूल करना था, वो तूल लेकर अब आयत अपनी मुकम्मल करेंगे। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब वर्ष आ जाएंगे नकलुल हरका लेकर, फिल अर्दी पे नकलुल हरका होगी और मद्दे मुनफ़सिल पर उनका तूल होगा। ला तुफ़सिदू फिल नकलुल हरका होगी। ला तुफ़सिदू फिल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इसके बाद हमज़ा आ जाएंगे लामे अल पर सकता लेकर, उनको भी आगे तूल ही करना है। ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इसके बाद मुतव्विई सकता करके आगे चले गए थे, अब उन्हें मद्दे मुनफ़सिल पर तवस्सुत करना है, अब वो अपना तवस्सुत लेकर आएंगे। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इसके बाद क़ालून अपना सिला लेकर आएंगे, लाहुम पर उनका सिला होगा और मक्की और अबू जाफ़र उनके मुवाफ़िक हो जाएंगे। वइज़ा क़ील लहुमु ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब क़ालून अपना तवस्सुत लेकर आएंगे। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इसके बाद सूसी का इदगाम होगा, उन्हें कील अलहुम पर इदगाम करना होगा।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ इसके बाद हिशाम अपना इशमाम लेकर आएंगे तो किसाई उनके साथ मुवाफिक हो जाएंगे। रवाइस रुके रहेंगे क्योंकि रवाइस को कसर करना है मद्द मुनफसिल पर। तो पहले हिशाम आएंगे अपना इशमाम लेकर, तवसुत लेकर, और किसाई उनके साथ मुवाफिक हो जाएंगे। وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ अब रुवाइस आ जाएंगे, उनका इशमाम आगे चला गया था, अब वो मद्दे मुनफसिल पर कसर करेंगे और अपनी आयत मुकम्मल कर देंगे। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ये हमारी आयत नंबर 11 की तमाम वजूह थी। जैसे हमने कुरा को ठहराया अशरा कुरा में, अब हम इस आयत को एक दफ़ा रवानी के साथ पढ़कर देखते हैं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا कालू पे कसर ही करना था। दोबारा से पढ़ते हैं सूसी के लिए। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ قالوا إنما نحن मुस्लिहून। यहाँ पर हमारी आयत नंबर 11 की तमाम वजूह कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम आयत नंबर 12 देखते हैं। आयत नंबर 12 में बहुत कम इख्तलाफात हैं, सिर्फ अला इन्नहुम पर मद्दे मुनफसिल वाला इख्तलाफ है। कसर तवस्सुत तूल तीनों को जिस तरीके से ठहरेंगे। उसके बाद सिर्फ वर्श और हमजा तूल करेंगे और बाकी जो हैं वो कालून, दूरी, बसरी, शामी, आसिम, कसाई, खल्फुल आशिर तवस्सुत करेंगे और कालून, बसरी, याकूब और मक्की और अबू जाफर जो हैं ये कसर करेंगे। बस एक ही इख्तिलाफ है इसमें और कोई नहीं है। तो हम इस आयत को पढ़ के देखते हैं। पहले हम कालून के लिए पढ़ेंगे कसर और अदम सिला के साथ। हाँ, कालून का अदम सिला भी है। कालून जब अदम सिला लेकर आएंगे तो उनके साथ बसरी और याकूब मुवाफिक हो जाएंगे। फिर कालून का और फिर मक्की और अबू जाफर का सिला आएगा कसर के साथ। और फिर कालून जब तवस्सुत के साथ अपना अदम सिला लेकर आएंगे तो दूरी, बसरी, शामी, आसिम, किसाई और खल्फुल आशिर उनके मुवाफिक हो जाएंगे। और फिर जब कालून अपना सिला तवस्सुत के साथ सिला लेकर आएंगे तो तब वो अकेले ही होंगे। और फिर सबसे आखिर में वर्श, हमजा, तूल लेकर आएंगे मद्दे मुनफसिल पर। तो चलिए हम पढ़कर देखते हैं। सबसे पहले कालून के लिए कसर और अदम सिला और बसरी और याकूब उनके मुवाफिक हो जाएंगे। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। अब सिला आ जाएगा।
إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. अब कालून अपना तवसुत लेकर आएंगे अदम सिला के साथ, तो दूरी बसरी, शामी, आसिम, किसाई और खल्फुल आशिर उनके मवाफिक हो जाएंगे। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। कालून अपना सिला लेकर आएंगे। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। अब 5वें नंबर पर वर्ष आ जाएंगे अपना तूल लेकर, हमजा उनके मवाफिक हो जाएंगे। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। यहाँ पर आयत नंबर 12 में तमाम वजूह कंप्लीट हो गई अशरा कुरा में। अब हम इस आयत को एक दफ़ा रवानी के साथ पढ़कर देखते हैं। स्क्रीन पर सामने आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, उम्मीद है साथ साथ आप कुरा को ठहराते जाएंगे। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। यहाँ पर हमारी तमाम वजूह कंप्लीट हो गई। आज हमने आयत नंबर 11 और 12 देखी। आयत नंबर 11 और 12 में हमारी सबसे पहली जो वजूह थी वो हमारी कंप्लीट हो गई, जो हमने अशरा कुरा को ठहरा कर देख लिया। उम्मीद है समझ आई होगी।